ओम श्री गणेशाय नमः। भागवत पुराण के अनुसार यह माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। इसके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। एक बालक आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महा राक्षस था। अपनी संता के मद में चूर अपने माता पिता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध की, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भागवत देवादिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वेदांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही उसे कोई पराजित करता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षसी भी थीं, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बांदर प्रकट किए। एक बांदर के साथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का सारा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीव के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे सालेग्राम के रूप साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं आते हैं। अश्में नहीं हो सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी के पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी तथा गंगा जल उसके मुख में डाल दिया जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सतीविंदा मंदिर मोहल्ला कोटकिंद चंद में स्थित रहती हैं। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो कि सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो तुलसी महारानी की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।